सबसे पहली बात ये है कि इस पूरे एपिसोड में जो हमारी 3 जानों का नुकसान हुआ, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक हमारे बुजुर्ग थे। सबसे पहले तो हमें उसका बड़ा दुख है और उनके परिवार वालों के साथ, सबके साथ हमारा जो है वो इस दुख में हम उनके साथ शरीक हैं। और ख़ासकर जो ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से क्लियर कट हदायत हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी है और रेस्टोरेशन ऑपरेशन है उसको फास्ट चलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कानून के तहत जितना भी इनको कंपनसेशन जो बनता है जिसका उसको वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है टाइमली हमारा जो कंट्रोल रूम था, और ख़ासकर मैं बोलूँगा कि ये रामबन के लोग जो हैं इनकी जो ज़हनी अलर्टनेस थी, जो मेंटली अलर्ट थे, उसकी वजह से और जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी जो है इन्होंने अपनी उस हाजिर दिमागी का जो है वो मुजाहरा किया, और ताकि जो है वो हमें ज़्यादा जाने बचाने में जो है वो मदद हुई। नहीं तो अदरवाइज़ जो आप ये एरिया देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे बस स्टैंड के उस तरफ का हो, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच का एरिया हो, या हम सेरी की बात करें, या दाड़म की बात करें, या पंथियाल की बात करें, तो जिस किस्म का जो ब्रस्टिंग हुई है और जिस किस्म का वहाँ सैलाब आया है, उस सैलाब में जो है वो जिस किस्म का एक उसका रुख था, उससे जो है वो कम से कम भी बहुत जाने जा सकती थी। लेकिन हम ऊपर वाले के, परमात्मा के जो है वो आभारी भी हैं कि हमें खुशकिस्मती से हमारी जो इंसानी जान का जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिवाय 2 बच्चे और एक जो हमारे बुज़ुर्ग थे। और बाकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, यातायात का जो नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई भी हो सकती है, क्योंकि इंसान होंगे तो ये हो भी जाएगा। और दूसरा ये है कि रिस्टोर भी करेंगे। तो मेरी अभी आपके माध्यम से भी पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशंस पे रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं, जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं वो अनाउंसमेंट, मस्जिदों से करवा रहे हैं, या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार है उनके जरिए करा रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दें। सर मेरा नाम है रवि कुमार। मैं सर 18 साल से ये दुकानें पार कर रहा हूँ। ये रामबन बोली बाजार की दुकानें हैं सर, जो फिश पॉइंट के नाम से जानी जाती हैं। हमारा रोजगार परिवार सर इन्हीं दुकानों से पलता है सर। हम ये दुकानें रात को फ्लड आने की वजह से ये दुकानें टूट गई, हम क्या करें, कहाँ जाएं सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम किससे अपील करें, किस सरकार से दरख्वास्त करें जो हमारा इतना नुकसान भर पाएगी। हम ये नहीं सोचते। हाँ, जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तब ये सरकार हमारे पास जरूर आती है। आज हम मुसीबत में, हम सरकार के पास ये अपील करते हैं कि हमारी आवाज जरूर सुने गरीबों की। हमारे पास कोई जमीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई खेती बाड़ी करने के लिए जमीन है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ सर, 18 साल से यहाँ पे दुकानें कर रहा हूँ सर। मैं क्या करूँ, क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। पानी काफी नाले में, डर का माहौल है, यहाँ लोग डरे हुए। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से आप ये नाला देख रहे हो, जिस हिसाब से चढ़ रहा है ना सर, डर का माहौल बहुत पैदा हो चुका है सर। अब ये नाला चढ़ता जरूर था पहले, मगर रात को इतना चढ़ेगा सर, हमने ये कभी नहीं सोचा था। टोटल कितनी दुकानें यहाँ डैमेज हुई हैं? ये कम से कम सर 12-13 दुकानें जो डैमेज हो चुकी हैं, और ऊपर घर भी थे, मकान भी थे 2-4 जो वो भी डैमेज हो चुके हैं। तो जब ये रात को ये बारिश शुरू हुई है, ऐन के गोले काफी बड़े बड़े लगे गिरने, 3:30 बजे के आसपास से काम जो है बहुत रोज पे हो गया, शुरू हो गया। उसी वक्त लोग काफी डरे सहमे थे और हमें काफी फोन कॉल्स भी आने लगे, कंट्रोल रूम से भी, पीसीआर से भी, हमारे जिला इंतजामिया के भी, और लोगों के भी जो लोग पैसेंजर वगैरह रास्तों में फंसे हुए थे। लेकिन हमने ये कहा कि इस कंडीशन में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, आप लोग जहाँ हो अपने आप को सेव करो और अपने आप को बचा लो, क्योंकि काफी ज्यादा खौफनाक मंजर था। जो ये हालत हुई है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था जो आज हमने देखा है। शुक्र का जो मंजर रात को सर अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से अचानक से 3 बजे के बाद ये फ्लड आया। फ्लड आने की वजह से सारा मलबा वगैरह आ गया। तो उसके बाद हम उठे, हमें पता चल गया कुदरती ऐसे कोई अचानक से ही, तो उठे हैं सब जितने भी
कस्टमर वगैरह रुके थे उनको सबको उठाया, जितने अपना स्टाफ था उनको सबको उठाया, उठा के इनको सबको रेस्क्यू करके बाहर ले गए। कुछ बंदे रह गए थे, फिर हम 5 बजे पौने 4:30 बजे करीब फिर आए हैं वापस, फिर आके उनको निकाला, फिर निकाल के किसी भी कोई हमारा जानी नुकसान नहीं। बाकी गाड़ियाँ वगैरह आगे लगी थी वो मलबे के नीचे आ गई हैं सारी। मैं सर रंजीत सिंह हूँ। यहाँ पे ये दुकानें थी 15, इससे मेरा अपना कारोबार था, मेरी माँ थी, उसका भी था। तो कितने बजे हुआ, क्या हुआ? ये सर 4:30 बजे हुआ। हाँ, 4:30 से 7:30 बजे तक। अब यही है गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, सीएम से, अपने यहाँ के यहाँ सिटिंग एमएलए हैं, तो थोड़ा सा हेल्प करें ताकि रोज़गार चले। जो दुकानें लॉसेस हुई, 15 दुकानें थी, उनका भी रोज़गार चले। किसी की माँ है, किसी का भाई है, तो रोज़गार था अपना।